नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएन न्यूज भारत और इस समय हम आरजेडी प्रदेश कार्यालय में हैं। चुनाव आयोग चुनाव का घोषणा रख दी है। 6 तारीख और 11 तारीख को चुनाव होगा। रिजल्ट तो 14 तारीख को आने वाला है। सारिका पासवान जी हमारे साथ हैं। क्या इस बार चुनाव की तैयारी कैसा है आपका? देखिए, बिल्कुल 6 तारीख को पहली चरण और 11 तारीख को दूसरी चरण का चुनाव बिहार में घोषणा हो गई है और 14 तारीख को बाल दिवस के दिन रिजल्ट आएगा और वो दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। एक बदलाव बिहार में होगा। उस दिन तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी और और उस दिन बिहार के जो युवाओं की सरकार होगी, महिलाओं की सरकार होगी, बिहार वासियों की सरकार होगी। एक नई गाथा उस दिन से लिखी जाएगी विकास की। तो निश्चित रूप से बिल्कुल हमें स्वागत करते हैं इन तारीखों का। और एक और मैं बात बता दूं, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 9 और 11, 14 को होगा एनडीए, 9, 2, 11, ये बिल्कुल होने वाला है उस दिन। और तैयारियां हमारी तो खैर 365 दिन हम लोग तैयारियों पे रहते हैं। हम लोग वो सिपाही हैं जो निरंतर जो कहते हैं लगे रहते हैं, क्योंकि मुद्दा जो है वो बिहार से जुड़ा हुए मुद्दे हैं। हमारे तो भाई नेता लगातार जनता के बीच में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, माताओं से मिले, युवाओं से मिले, वृद्धों से मिले, विधवाओं से मिले, जीविका दीदियों से मिले। जहां जा रहे हैं लोगों का एक सुनने को मिल रहा है, वो तकलीफें देखने को मिल रही हैं। और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए तेजस्वी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो माताओं और बहनों को 2500 रुपए प्रति माह, जिसमें कोई रिटर्न करने की बात नहीं होगी कि वापस लेना है, नहीं, वो बिल्कुल उनके सम्मान के लिए उनको 2500 रुपए उनके खाते में जाएंगे। और इसके साथ ही साथ विधवाओं का, वृद्धों का जो है पेंशन, उसको भी बढ़ा के, जो कि 400 रुपए, सोचिए 20 सालों में 400 रुपए ये इन्होंने बढ़ा नहीं सके ये। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम बढ़ाएंगे तो ये इन्होंने बढ़ा करके उसे 1100 किया। तो ये नकलची सरकार जो है पिछले 20 सालों में जो काम नहीं कर पाई, ठीक चुनाव के 1 महीने पहले लुभावने, जिस दिन आचार संहिता लागू हुआ उस दिन इन्होंने जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपए डालने शुरू कर दिए कि रोजगार करेंगे। भाई, वो रोजगार करने के लिए पैसे नहीं है, वो लोन दिया गया है, वसूली करेंगे उनसे। और वो माताएं और बहनें कह रही हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आए उससे पहले ही हम कर्जदार हो गए, अब उसका ऋण कैसे चुकता करना है, इसकी चिंता उनको सताने लगी। बताइए, 10,000 रुपए में कोई माता बहना कौन सा रोजगार करेगी? वो भी 10,000 रुपए में कमीशन उनको देना पड़ गया। हाँ, ये तो कह रहे हैं सब कि वो फॉर्म भरने में हमसे 2,000 रुपए वसूली किया गया है, तो 10,000 में तो 2,000 उधर कट गया। जब उनके खाते में आया उधर से कुछ उनको कमीशन अलग से उनको देना पड़ रहा है। तो गए क्या पैसे, लेकिन लौटाने तो उनको पूरे के पूरे 10,000 रुपए पड़ेंगे। एनडीए वाले लगातार बोल रहे हैं कि अभी सीट खाली नहीं है, सीएम पद का सीट खाली नहीं है इस बार। देखिए, एनडीए में सीएम है क्या? दिख रहे हैं आपको सीएम तो अचेत अवस्था में है। सीएम की तो कुर्सी खाली पड़ी हुई है और वो कुर्सी बार बार बुला रहा है। बिहार वासी जो हैं व्याकुल हैं, उत्साहित हैं कि तेजस्वी यादव जी को वो उस कुर्सी पे बैठाएं और बिहार की एक नई विकास की गाथा जो है शुरू की जाए। तो निश्चित रूप से बिहार वासी के जनाधार के साथ तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे तो पिछली बार ही बन गए थे, लेकिन इस तरीके से जनाधार की चोरी की गई, लेकिन इस बार नहीं कर पाएंगे। इस बार जनता मुस्तैद है भाई, जनता इस बार अपने एक वोट की चोरी नहीं होने देगी। लेकिन लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपना सभा कर रहे हैं, कलम बांटने का जो तरीका है उनका, वो कहीं ना कहीं सरस्वती माता का अपमान बता रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। और बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और उनके दिखाए गए रास्ते पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा से ही चला है और लोगों के लिए न्याय किया है, सामाजिक न्याय के पुरोधा इसलिए उनको कहा जाता है। और देखिए, ये जो एनडीए है जो कि धर्म के झंडे और तलवार लोगों के हाथों में पकड़ाने की कोशिश कर रही है, लगातार प्रयास भी कर रहे हैं ताकि बहुजन पढ़ ना सके। बहुजन किसी भी तरीके से अगर पढ़ गए तो फिर तो ये अपने अधिकारों को मांगेंगे, समझ जाएंगे कि हमारे लिए क्या क्या अधिकार है। तो उस डर को ये लोग किस तरीके से उनके हाथों में अपने धर्म के झंडे और तलवार को पकड़ा करके उनके अधिकारों से उनको वंचित करना चाह रहे हैं। और जब हम लोग उनको तलवार की जगह कलम बांट रहे हैं तो उनको डर लग रहा है। अरे, कलम हम फेंक के बांटे, उनके हाथों में थमाएं या उनके घर तक पहुंचाएं, हमारा उद्देश्य है कि हमारा बहुजन, हमारा दलित, हमारी महिलाएं जो हैं सभी शिक्षित हों, जागरूक हों, अपने अधिकारों को समझे और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। क्या सारिका पासवान जी अगर टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ूंगी, एकदम तैयार हूँ। क्या आपका जनता का प्रति क्या आपका रुझान रहेगा? जनता में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे नेता का जो विचारधारा, हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, उस पर हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं। और हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे ये है कि किस तरीके से हम बिहार की विकास को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से बिहार से पलायन को रोके, जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, विषय है। किस तरीके से यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और खास करके जो बहन और बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और खास करके दलित जितने भी बलात्कार हुए हैं, जितनी बेटियां हैं उसमें, जितनी बहनें हैं उसमें,
सब वो दलित समुदाय से आने वाली है। देखिए, आज तो जिस तरीके से आपने देखा कि सीजीआई के ऊपर जिस तरीके से चप्पल एक वकील के द्वारा फेंका गया, तो ये तो साबित कर दिया कि दलित चाहे नाला साफ करने वाला हो, चाहे न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय पे बैठा, कुर्सी पे बैठा हुआ एक व्यक्ति, उन लोगों की नजर में वही द्वेष, वही घृणा, वही भेदभाव आज भी कायम है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश से इस भेदभाव को हम लोग मिटवाएं। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र पूरे देश में कायम रहे और बाबा साहब का संविधान जो है वो पूरे देश में कड़ाई से लागू हो, ताकि कोई दलित को ना घोड़ी चढ़ने से रोका जा सके, ना ही किसी दलित बेटी का बलात्कार हो, हत्या हो, ना ही इतने उच्च पद पे बैठे हुए सीजीआई के ऊपर किसी की हिम्मत और औकात हो कि वो जूता और चप्पल फेंक सके। आखिरी सवाल, कितना सीट आप लोग आ रही हैं जीत के इस बार? बिल्कुल, हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और ये सरकार जो है बिहार की जनता की होगी, युवाओं की होगी, महिलाओं की होगी। और यहाँ तो कोई नंबर तो है ही नहीं है, हम लोग बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। चलिए, सारिका पासवान जी बोल रही हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन बहुत बढ़िया रिकॉर्ड से इस बार सरकार बनाने जा रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।